अच्छा जी, एस्कोमाइकोटा बहुत ही आसान छोटा सा टॉपिक है। इसको सैक लाइक फंजाई भी कहते हैं। सैक लाइक क्यों कहते हैं ये अभी डायग्राम में यहाँ देखेंगे हम। तो इसी बना पे इसको एस्कोमाइकोटा या एस्कोमाइसीड फंजाई का नाम दिया गया है। अगर इसके बारे में फ़र्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम देखें तो कह रहा है कि ये लार्जेस्ट फंजाई है हमारे पास। लार्जेस्ट किस तरह? इट इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फंजाई इंक्लूडिंग, ये इसकी 60,000 स्पीशीज़ जो है, ये नंबर याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए। 60,000 स्पीशीज़ हैं। अब इसमें से भी कह रहा है कि 50% जो हैं अकरिंग इन लाइकन। तो जो 50% है वो लाइकन के साथ जो है एसोसिएशन बना के रहती है। पिछले लेक्चर में पढ़ा था हमने। कह रहा है कि सम जैसा कि मॉरल्स एंड माइकोराइजल। उसके बाद बात कर रहा है इसके हैबिटेट की। हैबिटेट के बारे में कह रहा है कि मोस्ट आर टर्शियल, खुश्की के ऊपर रहती हैं। सम आर मरीन आर फ्रेश वाटर, कुछ जो है फ्रेश वाटर में रहती हैं और कुछ मरीन वाटर में है। फ्रेश वाटर जिसकी वाटर सैलिनिटी कम हो और मरीन जिसमें वाटर सैलिनिटी ज़्यादा हो, साल्ट कंसनट्रेशन। अच्छा, इसकी डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें, अगर हम इसकी डाइवर्सिटी की बात करें तो कह रहा है कि शो डाइवर्सिटी फॉर्म यूनिसेलर यीस्ट। एक यूनिसेलर सादा सी यीस्ट से लेके कह रहा है कि लार्ज कप शेप्ड फंजाई, तो एक बहुत बड़ी कप शेप फंजाई जो है वो इसकी डाइवर्सिटी है, छोटे से छोटा भी और बड़ा भी। उसके बाद हमने पढ़नी है इंपॉर्टेंट इसमें रिप्रोडक्शन किस तरह होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है इसमें और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एस्को कार्प बनता है। अच्छा, यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है कार्प। कार्प जहाँ भी आ जाए इसका मतलब है फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। एस्को कार्प यानी एक फ्रूटिंग बॉडी बनेगी जिसके अंदर स्पोर्स बनेंगे। यहाँ भी उसने लिखा हुआ है फ्रूटिंग बॉडी ऑफ एस्कोमाइसीड्स। एस्कोकार्प क्या है? ये फ्रूटिंग बॉडी है किसकी? एस्कोमाइसीड्स की। ये जो एस्कोमाइसीड हम पढ़ रहे हैं। तो एस्कोस्पोर या एस्कस क्या चीज़ है? कह रहा है कि मियोसिस फॉलोज द न्यूक्लियर फ्यूजन। मियोसिस जो है जब न्यूक्लियर फ्यूजन हुई, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ना, दो जेनेटिकली डिफरेंट स्पीशीज़ आपस में मिली, प्लाज्मोगैमी हुई, कैरियोगैमी हुई, तो फिर मियोसिस के बाद स्पोर्स ही बनने हैं। मियोसिस फॉलोज द न्यूक्लियर फ्यूजन एंड प्रोड्यूस अप्लाइड सेक्सुअल स्पोर्स। ठीक हो गया। तो जो बनने वाले स्पोर को क्या नाम देते हैं? एस्कोस्पोर। जो पीछे स्पोर बना था उसको हमने क्या नाम दिया था? जाइगोस्पोर। और ये क्या बना है? एस्कोस्पोर। अब ये एस्को क्यों आ गया स्पोर के साथ, ये भी हम डायग्राम में देखेंगे। क्योंकि स्पोर बना सैक लाइक स्ट्रक्चर में, वहाँ स्पोर बन रहा था दो चीज़ों के फ्यूजन से, मिलने से, गमेट्स की तरह, गमेटेंजियम यानी जाइगोस्पोर बन गया वो। तो यहाँ सैक लाइक स्ट्रक्चर में स्पोर्स बन रहा है, यहाँ हम इसको एस्कोस्पोर का नाम देंगे। यहाँ उसने लिखा भी हुआ है एस्कोस्पोर इनसाइड द सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एस्की या सिंगुलर एस्कस। ठीक हो गया। अच्छा जी, हमने ये लार्जेस्ट फंजाई है पढ़ा, फिर हैबिटेट डिस्कस किया, फिर डाइवर्सिटी, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एस्कोकार्प क्या है, एस्कोस्पोर या एस्कस क्या है। अच्छा जी, यहाँ डायग्राम में देखें ज़रा। एक तरह की फंजाई दूसरी तरह की फंजाई दोनों आपस में मिले तो ये इनके जो है, हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि लेंथी डाइक्रियोटिक फेज चलना शुरू हो जाता है। तो ये लेंथी डाइक्रियोटिक फेज चलना शुरू हो गया। तो यहाँ एक एक सेल में दो दो न्यूक्लियस हैं, डिफरेंट दोनों के न्यूक्लियस। अब देखो कि जहाँ जहाँ न्यूक्लियर की फ्यूजन हुई, जहाँ जहाँ न्यूक्लियस आपस में मिले, तो वहाँ एस्कोस्पोर बन गया। वहाँ क्या बन गया? एस्कोस्पोर बन गया। तो इसको यानी एस्कोकार्प भी, ये सारा स्ट्रक्चर जो है एस्कोकार्प भी, ये कप शेप फंजाई है। अब यहाँ देखें जितने भी स्पोर बन रहे हैं ये एस्कस एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर इस तरह बन रहे हैं। इस तरह के सैक लाइक स्ट्रक्चर में अगर इसको यूं उठा के यूं कर दें तो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बन रहे हैं। तो इसलिए हम इसको एस्कोमाइकोटा का नाम देते हैं इस ग्रुप को, क्योंकि इसके स्पोर्स कहाँ बन रहे हैं? सैक लाइक स्ट्रक्चर में बन रहे हैं। उसके बाद है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बाय कोनेडिया, कह रहा है कि इजीली डिस्पर्स्ड बाय विंड। कोनेडिया भी आप पढ़ के आए हैं, चेनमा स्ट्रक्चर। हाइफी की अगर हम बात करें तो ये सेप्टेट डाइक्रोटिक लेंथी फेज है। सेप्टेट सेप्टा नज़र आ रहा है आपको, और ये डाइक्रोटिक दो दो न्यूक्लियस हैं। एग्जाम्पल इसकी आपके पास मॉरल, ट्रफल्स, पाउडरी, मिल्डियोस, मॉल्ड्स वगैरह। ठीक है, इनको डिस्कस करेंगे आगे, इनका लाइफ साइकिल भी होगा।
अच्छा जी, यीस्ट ये एक स्पेशल केस है, इसको ज़रा देखें। ये कह रहा है कि ये यूनिसेलुलर है, माइक्रोस्कोपिक फंजाई है, ड्राइव फ्रॉम ऑल दीज ग्रुप, ये इसकी एग्जांपल में ही आता है। मोस्टली एस्कोमाइकोटा, ठीक है, मोस्टली एस्कोमाइकोटा के अंदर जो है ये आती है, तो इसीलिए हम इसको एस्कोमाइकोटा के अंदर ही पढ़ेंगे। यीस्ट जो है इसके अंदर जो है रिप्रोडक्शन कह रहा है कि ये एसेक्सुअल भी हो सकती है और सेक्सुअली भी हो सकती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होगी? ये होगी एस्कोस्पोर्स बनाएगी या बसीडियोस्पोर्स बनाएगी। और एसेक्सुअल किससे होगी? बडिंग के थ्रू। बर्डिंग यानी ये भी हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। एस्कोस्पोर तो इस तरह बनते हैं ना, बसीडियोस्पोर किस तरह बनते हैं ये भी आने वाले लेक्चर में आगे टॉपिक है, उसमें हम देखेंगे बसीडियोस्पोर्स किस तरह बनते हैं। तो छोटी सी आइडेंटिफिकेशन बता देता हूँ आपको। अगर तो स्पोर्स बने एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में अंदर की तरफ, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि ये फंजाई यीस्ट जो है ये एस्कोस्पोर्स बना रही है। अगर स्पोर्स बने सैक लाइक स्ट्रक्चर में ना बने बल्कि बाहर की तरफ बन रहे हैं, तो ये बसीडियोस्पोर की निशानी है। मज़ीद अगले लेक्चर में देखेंगे इसको। और इसकी इम्पोर्टेंस है फर्मेंटेशन द कार्बोहाइड्रेट्स टू इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये फर्मेंटेशन के अंदर इसकी यानी इम्पोर्टेंस है। सबसे इम्पोर्टेंट मोस्टली कॉमनली जो यूज़ होता है वो सैक्रोमाइसीस सर्विसेज जो है, यानी मोस्टली जो है इसकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो बेटा जी एक चीज़ का यहाँ ख्याल रखना है, और यहाँ उसने आपकी बुक में लाइन लिखी हुई है ड्राइड फ्रॉम ऑल दीज ग्रुप, क्योंकि इसके कुछ मेंबर जो हैं ज़ाइगोमाइकोटा की तरह के होते हैं, कुछ मेंबर जो हैं वो बसीडियोमाइकोटा की तरह के होते हैं, कुछ जो है वो एस्कोमाइकोटा की तरह के होते हैं। लेकिन यही उसने आगे लिख दिया है कि मोस्टली एस्कोमाइकोटा, क्योंकि इसके कुछ फीचर्स जो हैं यीस्ट के ज़ाइगोमाइकोटा से मिल रहे होते हैं, कुछ बसीडियोमाइकोटा से और कुछ एस्कोमाइकोटा से। मोस्टली जो है कह रहा है कि एस्कोमाइकोटा से, ठीक है। ये आज का आपका छोटा सा टॉपिक था, इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आगे हमारे पास रह गया बसीडियोमाइकोटा और इम्परफेक्ट फंजाई, दो क्लासेस रह गई हैं, वो भी इंशाल्लाह कल हो जाएंगी। और एक तो लेक्चर और है इंशाल्लाह, वो भी कमिंग डेज में हो जाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।